फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे संत मल्लुकदास जी के बारे में। ठीक है, ये संक्षिप्त में इनका परिचय है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इनमें से आपके जन्म तिथि इनकी पूछ सकते हैं, कहाँ से थे ये, ठीक है, और कितने वर्ष के होने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है संत मल्लुकदास जी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिता का नाम क्या था? संत मल्लुकदास जी का पिता का नाम क्या था? लाला सुंदर दास खत्री। इनके पिता का नाम था लाला सुंदर दास खत्री, इनके पिता का नाम था। ठीक है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनके पिता का नाम क्या है। जन्म तिथि पूछी गई है आपसे, 1631 संवत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये 1574 इनकी ईस्वी में है ये। और ये मतलब अगर आप संबंध में निकालते हो तो 1631 आएगा, और ईस्वी में अगर आपको निकालना है तो 1574 ईस्वी आएगी। इनकी जन्म तिथि है ये। जन्म स्थान, ये कहाँ पैदा हुए थे? तो ग्राम जो था, इनकी गांव का नाम था कड़ा जिला। क्या था ये? कड़ा जिला में ये पैदा हुए थे, और ये इलाहाबाद के अंदर है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है कि मल्लुकदास जी कहाँ के थे? तो इलाहाबाद के थे। और किस जिला से थे? तो कड़ा जिला से थे ये। और ये इनका जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी जो वर्ष थी वो काफ़ी ज़्यादा वर्ष के हो चुके थे। ये 108 साल के हो गए थे। 108 वर्ष के होने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो मृत्यु का जो समय दिया वो 1739 दिया है, संवत में है ये। अगर आपको ईस्वी में समय देते हैं तो 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। तो दोनों ही आपको समय देखना पड़ेगा, संवत में और ईस्वी में। ये दोनों इनका टाइम दे रखा, तो आप इस टाइम को देख लेना कब ये पैदा हुए थे। अब बात आती है कि संत मल्लुकदास जी के गुरु का नाम क्या था? जो इनके दो गुरु माने गए हैं। तो प्रथम गुरु जो हैं इनके, जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलित है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि इनके पहले गुरु से ही आता है, दूसरे गुरु के बारे में नहीं पूछा जाता। तो इनके गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम इनके गुरु का नाम था। ये प्रथम गुरु हैं इनके। ठीक है, पुरुषोत्तम कौन थे? मल्लुकदास जी के गुरु थे। और सेकंड जो इनके गुरु बताए गए, दूसरे जो इनके गुरु हैं वो है मुरार स्वामी। दूसरे गुरु का नाम क्या है इनका? मुरार स्वामी। अब संत मल्लुकदास ने कुछ रचनाएं लिखी हैं, तो इनकी काफ़ी रचनाएं, जिसमें से प्रचलित जो रचनाएं हैं वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे इन्होंने लिखे ज्ञान बोध, हाँ, अलख बानी, ठीक है, गुरु प्रताप, और पुरुप विलास, भगत वंशवली। ठीक है, इस टाइप की इनकी ये क्या है? रचनाएं हैं। आप सारी रचनाएं इनकी देख सकते हैं, पर इनमें से इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो है इनकी ज्ञान बोध। अलख बानी पूछ सकते हैं आपसे। अलख बानी जो रचना किसकी है? तो ये मल्लुकदास जी की है। ज्ञान बोध रचना किसकी है? तो मल्लुकदास जी की है। और इसमें ज़रूरी पूछ सकते हैं आपसे राम अवतार लीला, तो ये किसकी रचना है? ये भी मल्लुकदास जी की रचना है। ब्रज लीला पूछ सकते हैं, मतलब लीला दोनों में आ रहा है कि ब्रज लीला और राम अवतार लीला, ये मल्लुकदास जी के हैं। और सुख सागर किसकी रचना है? तो ये भी मल्लुकदास जी की है। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। बाकी तो आप पढ़ोगे तो सारी ही महत्वपूर्ण है, बट ये ज़्यादा हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ओके फ्रेंड, तो ये था आपका संक्षिप्त में संत मल्लुकदास जी का जीवन परिचय। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे किसी नए, मतलब जो हमारे संत कवि हैं उनके बारे में, क्योंकि इनका अगर हमें इनके बारे में हमें पता है, इनके परिचय अगर हमें पता है तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक तो हमारे वहीं से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके गुरु का नाम क्या है, इनकी जन्म तिथि क्या है, कहाँ पैदा हुए हैं, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम इन संत कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, वही है। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।